देंगे। और आगाज़ में आपको बताएं कि आम इंतखाबात 2024 के लिए NA 122 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। NA 122 के रिटर्निंग अफसर मोहम्मद इकबाल ने तहरीरी फैसले में लिखा कि तायद कुनंदा का ताल्लुक बतौर फैसला इस हल्के से नहीं। कायद PTI सजा याफ्ता और 5 साला नाअहली का सामना कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार, IPP के सरबराह जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। जी फहाद, बताइएगा। जी देखिए, इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक आज यानी 30 दिसंबर को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज था। मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के अपने फैसले जो है आज फाइनलाइज किए और इब्तदाई फहरिस्त जो है वो उम्मीदवारों की वो मुरतब करना शुरू कर दी है। मुल्क भर में 28,626 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे, जिनमें से बेशतर मंजूर कर लिए गए लेकिन कुछ मुस्तरद भी किए गए हैं। मुस्तरद किए गए कागजात नामजदगी में बानी चेयरमैन PTI के कागजात शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी, इसके अलावा साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और अली अमीन गंडापुर, ये तमाम कागजात जो है ये मुस्तरद कर दिए गए। इसके अलावा जो दीगर बड़े सियासी नाम हैं उनमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए गए, बिलावल भुट्टो हों और पीपल्स पार्टी के दीगर सरकर्दा जो उम्मीदवारान हैं उन सब के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। अब अगला मरहला होगा रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलें दायर करने का, जो कि 3 जनवरी तक दायर की जा सकती हैं। और उन अपीलों पर जो हाई कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स हैं वो 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। 10 जनवरी के बाद जो है 11 जनवरी को इब्तदाई फहरिस्त आवेजा की जाएगी और 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे, जबकि 13 जनवरी को इलेक्शन सिंबल जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे उम्मीदवारान को। जी ठीक है फहाद चौधरी, आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।